हेलो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट लेक्चर है फिजिक्स का वो है मोशन ऑन द बैंक्ड रोड ऑफ अ कार विथ फ्रिक्शन। जब कोई कार या कोई व्हीकल जब किसी सर्कुलर पाथ पर इंक्लिन्ड सरफेस पर यानी टर्न पर इस तरीके से मूव कर रहा होता है तो उस पर कौन कौन से फोर्स काम करते हैं हम, और वो किस तरीके से सेफ पास हो सकती है वहाँ से वो कार, हम इसकी स्टडी करें। तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो कार इस थीटा एंगल पर इंक्लिन्ड सरफेस यानी रोड पर जब ये इस कंडीशन में है तो इस पर ओरिजिनली 3 फोर्स काम कर रहे हैं। इसका वेट mg डाउनवर्ड और नॉर्मल रिएक्शन r जो हमेशा ही परपेंडिकुलर होती है, और सेंट्रीपिटल फोर्स mv²r जो फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है। तो इन 3 फोर्स के बेस पे हम कुछ एक्स्ट्रा फोर्स को रिजोल्यूट करते हैं, यानी नॉर्मल रिएक्शन r है तो इसको हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो कंपोनेंट के अंदर रिजोल्यूट करते हैं। तो r का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो r cos थीटा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट r sin थीटा। ये कैसे हुआ कि इसको मैंने ये इस तरीके से मैच किया, तो इसमें ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा ज्योमेट्रिकली। और अब यहाँ cos थीटा निकालें तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस r हो जाएगा और बेस में फाइंड करना तो इससे हमारे ये बेस आ जाएगा r cos थीटा। यहाँ पर r sin थीटा कैसे आया, हम इसी के अंदर sin थीटा की वैल्यू निकालें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर इससे निकल जाएगा और परपेंडिकुलर इज द पैरेलल ऑफ दिस, तो ये और ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, इससे ये r sin थीटा आ जाएगा। सिमिलरली दूसरा जो फोर्स काम करता है एक इस पर फ्रिक्शन फोर्स Fs, तो फ्रिक्शन फोर्स Fs इस डायरेक्शन में काम कर रहा है और यहाँ ये एंगल थीटा पर है, तो उस केस में हम इसको भी जो दोनों कंपोनेंट है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल उसके अंदर इसको अपन रिजोल्यूट करते हैं। तो ये हमारे इस डायरेक्शन में Fs cos थीटा हो जाएगा, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी इसी का जो परपेंडिकुलर वो है वो Fs sin थीटा। इस तरीके से हम दोनों ही कंपोनेंट को ले लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स के, और अब हम इसको इक्वलाइज करें तो आप देखो द फोर्स एक्टिंग ऑन द कार आर शोन इन फिगर। नाउ इन इक्विलिब्रियम r cos थीटा इक्वल टू mg प्लस Fs sin थीटा। ये कैसे हुआ, r cos थीटा ऊपर की तरफ है और ये दोनों फोर्स नीचे की तरफ है, तो दिस प्लस दिस इक्वल टू r cos थीटा, ये इससे हमने निकाला। फिर हमने Fs की वैल्यू μs r पुट करी। μs जो है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, r नॉर्मल रिएक्शन है, तो ये Fs की वैल्यू पुट करी μs r। अब यहाँ पर मैंने mg की वैल्यू निकाल ली, तो ये mg इक्वल टू r cos माइनस μs r sin थीटा हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ mg इक्वल टू r कॉमन ले लिया तो cos थीटा माइनस μs sin थीटा, और यहाँ से मैंने cos को और कॉमन ले लिया और इससे mg इक्वल टू r cos 1 माइनस μs tan थीटा हो जाएगा, क्योंकि cos यहाँ से बाहर आ गया 1 और यहाँ sin अपॉन cos बनेगा तो tan थीटा हो जाएगा। फिर हम दूसरा लेते हैं इन कंपोनेंट्स को, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को, तो mv² अपॉन r इक्वल टू हो जाएगा r sin थीटा प्लस Fs cos थीटा, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है इसलिए। तो यहाँ पर r sin थीटा प्लस Fs cos थीटा इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स mv² अपॉन r। r को मैंने इधर क्रॉस में भेज दिया, ये देख लीजिए यहाँ से r इधर आ गया। अब यहाँ से मैंने और इधर Fs की वैल्यू मैंने μs r पुट कर दी, बिल्कुल ईजी। अब यहाँ से r को कॉमन लिया और साथ में मैंने cos को भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ sin अपॉन cos बनेगा tan हो जाएगा, ये वाला cos बाहर आ गया, r cos थीटा इनटू tan थीटा प्लस μs इक्वल टू mv²। ये इक्वेशन सेकेंड। अब हम डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, यानी इसको हम इस इक्वेशन से डिवाइड कर लेते हैं, तो इससे हमारे ये दिस अपॉन दिस हो जाएगा, और इसमें r से r कैंसिल, cos से cos कैंसिल, और इधर m से m कैंसिल, तो इससे v² आएगा। तो ये इसमें आगे फिर यहाँ v² अपॉन g इक्वल टू r tan थीटा प्लस μs अपॉन 1 माइनस μs tan थीटा हो जाएगा डिवाइड करने के बाद में, और इससे g क्रॉस में आ जाएगा, v² इक्वल टू आर जी tan थीटा प्लस μs अपॉन 1 माइनस μs tan थीटा, और इससे v फाइंड करेंगे तो ये पूरी टर्म जो है रूट में आ जाएगी, यानी वेलोसिटी जो किस पे डिपेंड करेगी, सर्कुलर पाथ की रेडियस पर,
थीटा जो इंक्लिन्ड एंगल है और फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यूएस पर डिपेंड करेगा। विच इज मैक्सिमम सेफ स्पीड, यानी अगर ये जो स्पीड अगर रखता है, इस वेलोसिटी से अगर कोई व्हीकल अगर चलता है सर्कुलर पाथ पर, तो उस केस में वह बिल्कुल सेफ निकल पाएगा और जो वो बिल्कुल कहीं पर भी गिरेगा नहीं। अब अगर अपन इसमें कुछ स्पेशल केस ले, मान लो अगर ये थीटा इक्वल टू 0 हो, या यानी ये थीटा इक्वल 0 मतलब ये जो प्लेन रोड हो, मान लो अगर इसके अंदर टर्न नहीं हो, बेंड नहीं हो रोड में अगर, तो उस केस में हमारे लेवल रोड के लिए जो फ्रिक्शन है वो 0 हो जाएगा, फ्रिक्शन कोफिशिएंट वो 0 हो जाएगा। उस केस में जो न्यू वेलोसिटी होगी उसकी v0 इक्वल टू आर जी टेन थीटा प्लस म्यू 0, यानी कि ये म्यू एस की जगह जो 0 हो जाएगा दोनों जगह, तो ये v0 इक्वल टू रूट आर जी टेन थीटा बनेगा। तो उस केस में हमारे ये लेवल रोड के लिए वेलोसिटी ये रखनी पड़ेगी, यानी इस केस में द टायर डू नॉट गेट डैमेज्ड ड्यू टू फ्रिक्शन। यानी आपको मालूम है कि जब वो टर्न पर होती है, जब ये वाली जो कंडीशन है वो टर्न पर जब कार है उस कंडीशन में है, तो उस कंडीशन में उस पर म्यूएस 0 नहीं होगा। लेकिन अगर टर्न नहीं है, प्लेन रोड है, तो उस केस में सीधा रोड है अगर स्ट्रेट, तो उस केस में म्यूएस 0 हो जाएगा और उसकी वेलोसिटी ये होगी। अब इसमें एक खास बात कही इसने, यहाँ पर ये कह रहा कि इसमें जो टायर है वो डैमेज नहीं होंगे फ्रिक्शन से, लेकिन इसमें टायर डैमेज होंगे। आपको पता है कि जब वो टर्न पर होती है सर्कुलर पाथ में जब कार, तो उस समय टायर्स के अंदर डैमेज की कंडीशन बढ़ जाती है, क्योंकि टायरों पर एक अलग तरह से टॉर्क फोर्स काम करता है और इस वजह से फ्रिक्शन के साथ में, और इस वजह से उसके अंदर टायर डैमेज होने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। तो ये इस तरीके से ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। दोनों ही वेलोसिटी के फॉर्मूले हमें याद रखने चाहिए ताकि हम कैलकुलेशन इजी वे में कर सकें। थैंक्स।